जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं अमर आप लोगों का स्वागत करता हूं अमर स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यूट्यूब पर देख रहे होंगे, इस टाइम जो है यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा एकदम हड़कंप मचा हुआ है। जिधर देखिए आप यूट्यूब खोलते होंगे, जहाँ भी देखते होंगे वहीं पर एलटी ग्रेड एलटी ग्रेड एलटी ग्रेड। तो मैं कुछ अपनी तैयारी को साझा करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में, किस तरीके से मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग भी एसएसटी से एलटी ग्रेड का फार्म फिल किए होंगे तो किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि आप इस तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जैसे सबसे पहले आप एलटी ग्रेड में एसएसटी का फार्म कब फिल कर पाएंगे। आपके पास ग्रेजुएशन में एसएसटी का कोई 2 सब्जेक्ट, जैसे 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जिसको सिविक्स बोला जाता है, सिविक्स भी कहीं कहीं दिया जाता है। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और इकोनॉमी, इन चारों में से आपके पास कोई 2 सब्जेक्ट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? इन चारों में से आपके पास कोई 2 रहना चाहिए, यानी कि आपने किसी 2 से ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। जैसे जब मैं किया था तो मेरे टाइम पे क्या था कि फर्स्ट ईयर में तो 3 सब्जेक्ट होते थे, फिर सेकेंड ईयर में भी वही 3 सब्जेक्ट होते थे, लेकिन फाइनल ईयर में 1 सब्जेक्ट आपको छोड़ना पड़ जाता था। तो जिसमें 1 सब्जेक्ट हम लोग छोड़ देते थे और 2 सब्जेक्ट से हम लोग का फाइनल होता था। तो वही 2 सब्जेक्ट जो थे, तो उसमें से कोई 2 सब्जेक्ट इन चारों में से होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी और इकोनॉमी, इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट होंगे। जैसे मेरा जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस है, तो उसके लिए मैं किस तरीके से तैयारी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं जो है एनसीईआरटी बुक को पढ़ा था, ठीक है, कई जगह से देखा। और सबसे मेन ज़रूरी होता है कि आप अपने बेस को मजबूत कैसे करें। तो बेस को मजबूत करने के लिए मैं एनसीईआरटी बुक को पढ़ा था। तो मैं क्लास 9th 10th और 11th और 12th का बुक लिया था, ठीक है। हाँ, बुक लेने भी गया था तो वहाँ पर जैसे एक देखिए, ये वाली बुक सीधी नहीं दिख रही हुई है शायद, हाँ, ये इस तरीके की जो बुक आती है एनसीईआरटी की बुक, तो ये वाली बुक 11th 12th का इसमें का बुक है। और 9th और 10th का मैं ये ले लिया था उत्तर प्रदेश राज्य हेतु, इस तरीके का बुक मिला था मुझको, ठीक है। जहाँ ले रहा था तो बुक वाले ने कहा, बुक वाले भैया, कि मैटर दोनों में सेम ही है, बट ये वाला जो ये उत्तर प्रदेश सरकार वाला जो है ये सस्ता पड़ गया, तो इस नाते इसको ले लिया। तो फिलहाल मैटर मैं मिलाया भी, क्योंकि ऑनलाइन पीडीएफ भी एनसीईआरटी का मिल जाता है, तो वहाँ से मिलाया तो मैटर लगभग सेम है। तो यही चीज़ जिस तरीके से जियोग्राफी का जो है पढ़ना है एनसीईआरटी बुक, उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस के भी एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। अगर आप हिस्ट्री से देना चाह रहे हैं तो आप हिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़िए। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही का ख़त्म करना है, ठीक है। एनसीईआरटी ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है, आपको कोई ऑथेंटिक बुक उठाना है, उसको आपको रीड करना। देखिए, एक बार पढ़ने से कोई चीज़ याद नहीं होती, उसको बार बार पढ़ना पड़ता। और ये भी नहीं कि अगर उसको आप 10 बार भी पढ़ लेंगे, 50 बार पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा, याद नहीं होता। कुछ परसेंटेज याद हो जाता है, तो उतने से ही काम चलाना पड़ता है। तो क्या था, इस तरीके से ये एनसीईआरटी को मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद मेरा नोट्स है, ठीक है, ये नोट्स है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये नोट्स है, जियोग्राफी का ही नोट्स है, ये जियोग्राफी का नोट्स है। और ये संबंधित है फिजिकल जियोग्राफी से। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से, थोड़ा सा किस तरीके से बना है इसमें ये सब, ठीक है। जैसे नाभिकीय संलयन वाला है, फिर उसके बाद ये देखिए तारों का जन्म कैसे होता, तारों की मृत्यु कैसे होती। तो इस तरीके से ये सब फिजिकल जियोग्राफी का है, पार्ट है। सूर्य की बनावट और सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो चैम्बरलिन का देखिए ग्राहक परिकल्पना, ये सब है, मेरा ही नोट्स से खुद के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इसके ज़रिए आप अपने नोट्स को रिवीजन करिए। कोई भी नोट्स आपके पास हो, कहीं से भी आप कोचिंग किए हो, कहीं से भी पढ़े हो, तो उसको पढ़िए, ठीक है। फिर क्या था, नोट्स को रिवीजन कीजिए जितना बार हो सके। उसके बाद फिर इसी में मैपिंग के लिए मैं एक नोट्स और, ये भी मैं ही बनाया हूँ, ठीक है, एक नोट्स और मैं बनाया था, इसको ही मैं स्टडी कर रहा हूँ। इसमें ये मैपिंग का नोट्स है। आप लोग देख रहे होंगे तो इसमें कहेंगे कि मैपिंग तो है नहीं, लेकिन इसमें जैसे इस तरीके से देखिए, तो इसमें मैपिंग है। आप लोग को दिखाई भले नहीं दे रहा होगा, बट मैपिंग है। ये मैपिंग का नोट्स है, थोड़ा सा अलग तरीके का नोट्स मैं बनाया हूँ, तो देख सकते हैं आप लोग। तो इससे जो है मैपिंग वाला पोर्शन जो है, इससे मैं कवर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं जियोग्राफी के लिए एक बुक ले लिया था, ये काफ़ी महंगी भी पड़ी थी, बट इसको मैं भी रीड नहीं किया हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ इसको भी रीड करने के लिए। ये बुक है माजिद हुसैन का भारत का भूगोल है, ठीक है, बट इसको
रीड करना अभी इसको मैं रीड नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा महंगा भी पड़ गया था, मोटा भी था, तो अभी इसको पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन इसको भी पढ़ना है। तो इसका भी इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है अब जैसे दूसरा सब्जेक्ट जो है, मेरा दूसरा सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटिकल साइंस है। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं वन ऑफ द बेस्ट बुक जो है ये भारत की लक्ष्मीकांत, ये भारत की राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत की बुक है। तो इसमें क्या है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इसको मैं प्रेफर कर रहा हूँ। और ठीक है, इतनी चीज़ें मैं सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर रहा हूँ। और रही बात जीएस की तैयारी का, तो जीएस को बेहतर बनाने के लिए मेरे पास जीएस का मैं एक्चुअली स्टार्टिंग से ही मैं जीएस थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ। जैसे एसएसटी वाले जो रहते हैं ना, वो लोग कहीं ना कहीं से जीएस पढ़े रहते हैं, जीएस के लिए उनको दिक्कत नहीं रहती। तो जीएस के लिए ये प्रैक्टिस के लिए ये है, घटना चक्र का बुक है, परीक्षावाड़ी का प्रैक्टिस सेट है सामान्य ज्ञान के लिए, इसको मैं प्रीफर कर रहा हूँ। ये भी बहुत काफ़ी पुराना हो चुका है। तो ठीक है, इस तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलेंगे आपसे कल, और अपनी बातों को ऐसे चलता रहेगा। और कोई सजेशन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में